नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और मतदान सूची का प्रकाशन भी हो चुका है, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले कई विवादित पहलू सामने आ चुके हैं। मतदाता सूची को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कहीं यह सवाल सरकार के लिए बवाल न बन जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोंडा जनपद के विकास खंड वजीरगंज की ग्राम सभा नौबस्ता के बारे में। इस ग्राम पंचायत में काफी समस्याओं में मतदाताओं का नाम कटा है। ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग 20 साल पुराने वोटर हैं, लेकिन बिना किसी कारण के हम लोगों के परिवार के 5 लोगों का नाम प्रशासन के द्वारा काट दिया गया है। वहीं संभावित उम्मीदवारों ने भी मोर्चा खोल दिया है। जिलों में अधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं नाम काटे जा रहे हैं तो कहीं मानकों का उल्लंघन हो रहा है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चली हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है, लेकिन सूची प्रकाशित होते ही शिकायतों का दौर भी तेज हो चुका है। इस सूची में मनमाने तरीके से नाम जोड़ने और कटवाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जनपद के कई गांव और न्याय पंचायत ऐसे हैं जहां की मतदाता सूचियों पर सवाल उठ रहे हैं। गोंडा जनपद के वजीरगंज ब्लॉक स्थित ग्राम सभा नौबस्ता के गांवों से मतदाता सूची को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठाने वालों ने मनमानी करने और दबाव में काम करने के आरोप अधिकारियों पर लगाए हैं। ऐसे में अब चुनाव से पहले ही गांवों की फिजा में आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं और कानून व्यवस्था को बहाल करने में पुलिस प्रशासन को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि इससे पहले चुनाव में उन लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन बाद में नाम कट गया है। कई बार दोबारा फॉर्म भी भरा, लेकिन अंतिम सूची में नाम फिर भी नहीं शामिल किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि नाम काटने के पीछे कोई आधार नहीं बताया गया है। ऐसे कई नामों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें हटाया गया था। वहीं संबंधित अधिकारियों की ओर से भी मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया है। इसके विपरीत कुछ ऐसे लोगों का नाम सूची में शामिल पाया गया है जो गाँव से बाहर के हैं। दादा आपका? ब्रिजभूषण पाठक। क्या दिक्कत, क्या समस्या है? ग्राम सभा नौबस्ता से बोल रहा हूँ। हमारे घर का 7 वोट काट दिया गया, जो हमारे ही परिवार के सब यहीं रह रहे हैं। आपने फार्म जो है, जो नाम कटा है, ये नया नाम है कि पुराना नाम है? नया नाम जुड़ा था। एक लड़की का एक लड़का, वो काट दिया गया और बाकी 5 नाम जो है 20 साल से जुड़े थे, इस बार काट दिया गया। तो आपने दोबारा फार्म भरा? दोबारा फार्म भरा, एसडीएम साहब के हमने जमा किया। वहाँ से कोई रिसीविंग है? वहाँ से कोई हमको रिलीव नहीं मिली, कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम साहब के हम स्वयं पेश हुए कि जांच करा के हमारे परिवार का नाम जोड़ दिया जाए, वहाँ भी हमारी नहीं सुनी गई। हमने रजिस्ट्री भी किया, रजिस्ट्री वहाँ भी किया? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर मेरे परिवार का नाम नहीं जुड़ा तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे पूरे परिवार के साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप कुमार पांडे। आप किस ग्राम सभा में उपस्थित हैं? ग्राम सभा नौबस्ता में। क्या कारण है कि जो आज आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं? हमारे यहाँ मतदाता सूची में बहुत ज़्यादा हेरा फेरी करके नाम काट दिए गए हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जिस पर हम बीएलओ से लेकर के और आज तक दौड़ भाग करते रहे हैं। एप्लीकेशन, आवेदन पत्र सारा सब हम जमा करते रहे हैं। तहसील मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे, जिलाधिकारी महोदय को, मंडलायुक्त महोदय को, राज्य निर्वाचन आयोग को जरिए रजिस्टर डाक भी सूचना दिया है, लेकिन कोई कार्यवाही आज तक की नहीं गई। जबकि कहीं किसी, हम नाम नहीं जानते हैं, ना कोई हमको ऐसा प्रूफ मिल रहा है कि किसके आदेश पे हमारे ग्राम सभा के लोगों का नाम काटा जा रहा है, जो कि ग्राम सभा में निवास कर रहे हैं, जीवित हैं और परमानेंट ग्रामवासी हैं, और कहीं भी पूरे भारत में या किसी भी संसार के किसी कोने में किसी मतदाता सूची में नाम उनका दर्ज नहीं है, फिर भी नाम काटे जा रहे हैं। आपने ये जो एप्लीकेशन दिया, किन किन अधिकारियों के पास आपने भेजा है? हम जिलाधिकारी महोदय से 31 दिसंबर को ही मिल करके स्वयं मिल करके एप्लीकेशन दिया था, और मंडलायुक्त महोदय को और राज्य निर्वाचन आयोग को और उप जिलाधिकारी महोदय तरफगंज को जरिए रजिस्टर डाक से भी दिया था, जिसकी रजिस्ट्री रसीद भी उपलब्ध है। सारे साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। आपने जब ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? हम अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जो सही जनता है, पात्र लोग हैं,
ग्राम सभा में निवास करते हैं उनका स्वयं आकर के जांच करके और उनका नाम सम्मिलित किया जाए। ने सबसे पहले 31 दिसंबर को माननीय जिलाधिकारी महोदय को 195 नामों की जांच के लिए एप्लीकेशन लगाया था, जिस पे उन्होंने माननीय जिला प्रोबेशन अधिकारी को नियुक्त करके हमारे यहाँ के मौका स्थलीय जांच करवाया, जिसमें से 137 नाम हमारे वैध पाए गए थे, जिसमें से द्वितीय पक्ष द्वारा 10 नामों को ऑब्जेक्शन किया गया और उन 10 नामों को माननीय जिला प्रोबेशन अधिकारी ने हटा दिया और 127 नामों का परिवर्धन कर दिया। परिवर्धन होने के बाद में जब अंतिम सूची आती है तब सारे नाम आते हैं और उसके बाद में जब अंतिम सूची का प्रकाशन होता है उसके लिए भी हम यहाँ तहसील मुख्यालय में 98 नामों का फार्म पूरा मैं आवेदन साक्ष्य सब कुछ मिला करके और देते हैं, वहाँ पर जमा करते हैं और 65 नामों पे आपत्ति करते हैं कि हाँ ये हमारे यहाँ के निवासी नहीं है और मृतक हो गए हैं या शादीशुदा हो गए हैं, तो उनका नाम हटा दिया जाए। लेकिन इन नामों की कोई भी जांच नहीं की जा रही है और कहीं से किसी भी प्रपत्र पे कहीं भी तहसील में अंकित न करके और नामों को गलत ढंग से हटा दिया जाता है। अंतिम प्रकाशन में हमारे 115 नाम का नुकसान है इस वर्ष में। अच्छा, इनके सारे साक्ष्य आपके पास मौजूद हैं? सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। सारे साक्ष्य का हमने रिसीविंग वहाँ पे करवाया है, वहाँ पर भी मौजूद है। लेकिन अब वो क्या करते हैं अब ये हमें जानकारी नहीं हो पा रही है, कोई भी अधिकारी हमारा सुन नहीं रहा। क्या नाम है आपका? अकबर अली। मेरा नाम अकबर अली। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सभा नौबस्ता के। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे हमारे घर का करीब 20 साल से यहाँ पर नाम था, हमारे चाचा है, बड़े भाई हैं और उनके लड़के हैं, उनका नाम काट दिया गया है। जो नए नाम जोड़ने थे 2-4 नाम 5 नाम उनको भी क्या नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। घर में कितने सदस्य हैं? हम घर में करीब 25 से 26 लोग हैं। 25 से 26 लोग हैं। कितने लोगों का नाम दर्ज है, कितने लोगों का नाम इस समय कटा है? अभी फिलहाल में तो 18 लोग का जो 20 साल से चला आ रहा था और करीब 10 नाम ऐसे थे जो नए थे जोड़े जा रहे थे। तो उसमें 18 वाले में से तो 5-7 नाम काट दिए गए हैं और जो नए हैं वो जोड़ने नहीं दिए जा रहे। अच्छा, मतलब जुड़ा नहीं है जी। उसका आपने फार्म भरा? फार्म भर के क्या नाम है यहाँ एसडीएम साहब को दिया, फिर वहाँ डीएम साहब को दिए, पर कोई चीज़ सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहना चाहते हैं अधिकारियों से? अब अधिकारियों को आप अपने स्तर से वो करिए, जो भी करना है। हम अल्पसंख्यक हमारी तो कहीं सुनी जा नहीं रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप अल्पसंख्यक हैं, सुनी जाती है, आपकी भी सुनी जाती है, सुनी जाएगी। आपने हमारे माध्यम से उच्च अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाया है और जल्द से जल्द आपकी समस्या का निराकरण भी जो है हमारे माध्यम से जो है जब उन तक बात जाएगी तो अधिकारी आपकी सुनेंगे। आपकी मेन समस्या क्या है, एक बार आप फिर से इंगित करें। आपके नए नाम, हमारे नए नाम जो है वो जोड़ दिए जाए। हाँ, जो पुराने हैं उनको काटा ना जाए। वो जो कटे हैं उनको भी जोड़ दिया जाए। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? विष्णुदयाल तिवारी। कहाँ के निवासी हैं? नौबस्ता ग्राम सभा। क्या समस्या आ रही है आपको? हमें समस्या आ रही है, हम मूल निवासी नौबस्ता के हैं और हमारा बार बार वोटर लिस्ट में नाम कटा दिया जाता है। हम यहाँ रहना चाहते हैं और हम यहाँ के मूल निवासी हरदम से हैं, जी उम्र जन्म से। तो ये आपका कितने दिन पहले नाम था? जन्म से हमारा यहाँ है और आज तक। नाम कब कटा आपका? नाम कटा इसी इलेक्शन में, प्रधानी वाली। दोबारा आज 1 महीने 2 महीने में जो भी हो। हाँ, तो ये जब आपका नाम कटा तो आपने इसकी आपत्ति कहीं दर्ज कराई? हाँ, आपत्ति दर्ज कराई। कहाँ पे आपने दिया? हम यहाँ डीएम साहब के हमने दिया, अपना प्रूफ आधार दिया, मैंने अपना निवास दिया, अपना घर के मैंने सारी बात उनकी समस्या बताई है। प्रधान जी को भी दिया, अपने यहाँ के ग्राम सभा के प्रधान को भी हमने दे दिया है अपना आधार वगैरह। तो क्या कहना चाहते हैं उच्च अधिकारियों से? हम ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ के निवासी रहना चाहते हैं। हम यहाँ मतदान यहाँ हम ग्राम सभा नौबस्ता में करना चाहते हैं, यदि हम कहीं नहीं और दूसरी जगह नहीं करना। आप ही का नाम कटा है कि आपके घर के सदस्य? हमारे घर के 2-3 सदस्य के, हमारे बीबी का भी नाम कटा है, हमारा भी कटा है, बच्चों का भी कटा है। ये मेरे ऊपर समस्या है। चलिए, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। हम यहाँ ग्राम पंचायत नौबस्ता के निवासी हैं। मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे है।
और मतदाता सूची के संबंध में इस मीडिया के सामने मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। बताएं। बात यह है कि बीएलओ जब यहाँ हमारा मतदाता सूची का सर्वे कर रहा था, उस समय हम लोगों ने मतलब उसका सहयोग के लिए या उसके साथ में मिल करके कि सारे नाम जिसके जो मतदाता सूची में शामिल होने लायक हैं, जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उनका नाम आ जाए और वो यहाँ के मतदाता बन जाएं। इसके लिए हमने उनके साथ बीएलओ के साथ लग करके सहयोग किया कि सब नामों को उनको दे दिया, मतलब सास के सहित उनको बढ़ाने मतदाता सूची में बढ़ाने के लिए दे दिया गया। उसके बाद जो कटने वाले नाम थे उसको भी दिया गया, विवाहित थे, मृतक थे, जो भी बताया गया उनको। लेकिन बात यह हुई जब अनंतिम सूची प्रकाशित हुई 2020 में, तो मैं पता चला कि ऐसे नाम नहीं जोड़े गए जो हमने दिया था, जो हम लोगों ने लिखाया था उसको वो नहीं जोड़े गए। और जो कटने के लिए भी दिया था, पात्र जो लीगल रूप से कटने लायक थे वो भी नहीं काटे गए। ये बात तो चलती रही। फिर उसके बाद हम लोगों ने मतदाता सूची, अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो गई। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब इस बार नहीं बढ़ा है, तो यहाँ फार्म फिर से इन्वाइट किया जा रहा था तहसील मुख्यालय तरफगंज में कि जो भी नाम छूटे हुए हैं उनके फार्म भर के वहाँ जमा किया जाए। तो हम लोगों ने जो वहाँ काउंटर बना था 98 नामों का फार्म भर करके बाकायदा परिवर्धन के लिए वहाँ जमा कर दिया। उसकी रिसीविंग भी हमने प्राप्त कर दिया है उसकी। और क्या कहते 64 नामों की हमने विलोपन के लिए साक्ष्य सहित वहाँ प्राप्त करवाया था। तो उसमें से ना तो 98 नामों में से एक भी परिवर्धन किया गया और ना तो जो हमने कटने के लिए दिया था उसमें से एक भी नाम काटे गए। ये बात होती रही। फिर उसके बाद ये मौका आया कि फिर से एक सूची और भी आप मौका दिया जाता है कि यहाँ और भी आपत्तियाँ इनवाइट की जा रही हैं। हम लोगों ने फिर दिया उसी को करके, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना एक भी नाम बढ़े और उसका पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। 98 नामों का वो जो परिवर्धन के लिए हम लोगों ने सूची दी थी, ना उसकी जांच हुई, ना कोई जांच पड़ताल हुई ही नहीं, ना कोई यहाँ आया, उसका कोई पता ही नहीं चला आज तक। अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि वो नाम बढ़ नहीं पाए एक तो, और दूसरे हम जो और लीगल नाम थे वो काट दिए गए सूची से। इस तरीके से लोकतंत्र का बहुत ही हनन हो रहा है और इसके लिए हम बहुत ही पीड़ित हैं कि इस तरीके से तो बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसके बारे में हम लोगों ने डीएम साहब को फिर बाई रजिस्ट्री कहा तो वहाँ बाई रजिस्ट्री दिया एप्लीकेशन की ये हमारे नाम जांच करके जुड़वाए जाएं और जो नाम कटने लायक हैं उसको काटे जाएं। उस पर भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों की मदद से आप लोग इसको प्रशासन के सामने हमारी बातों को रखें कि हमारे जो पात्र मतदाता हैं उनके नाम जोड़े जाएं और जो अपात्र हैं उनके नाम काट दिए जाएं। जो अलग सूची में दर्ज हैं वो नाम काटे नहीं जा रहे हैं और जो यहाँ पे हैं हमारे घर का ही 7-8 नाम काट दिए गए हैं जो हमारे परिवार के थे लगभग। आपके घर के जो नाम काटे गए हैं वो नए नाम थे कि पुराने नाम थे? वो पुराने नाम थे, एकदम पुराने नाम थे जो शुरू से ही दर्ज थे। जब से वो मतदाता बनने लायक हुए तब से ही उनका नाम दर्ज था मतदाता सूची में, लेकिन उनका नाम काट दिया गया 2015 की लिस्ट से। अच्छा, आप जल्दी आपका जिनका नाम कटा है वो आपके रिश्ते में कौन लगते हैं? वो हमारे भाई हैं और हमारे मतलब भाई की वाइफ है, हमारे भाई के बच्चे हैं और हमारा भी एक बच्चा वो तो जुड़ गया था, वो जुड़ गया है इस बार नया मतदाता सूची में एक नाम हमारा जुड़ा है। चलिए ठीक। सर क्या मामला, कैसा खुलासा किया जा रहा था? जनपद गोंडा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पुलिस की अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा था उसी के तहत थाना वजीरगंज की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक शस्त्र फैक्ट्री ये पकड़ा है पुलिस टीम ने। इसमें से 3 तमंचे निर्मित, 4 अर्धनिर्मित तमंचे एवं बाकी जो पूरे शस्त्र बनाने के इक्विपमेंट है वो बरामद किए गए हैं। एक व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किया गया है और हमारी टीम, बाकी थानों की टीम भी जो है लगातार दबिश दे रही है और ये सुनिश्चित करा रही है कि जनपद गोंडा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोई भी व्यक्ति अवैध असला, शस्त्र फैक्ट्री इसको अगर रखता है, ये अगर करता है तो उन सभी को पकड़ के दबिश दे के जेल भेजा जाएगा और लगातार ये कार्रवाई जनपद गोंडा में चलती रहेगी। चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन ने किस तरह से तैयारियां की हैं और अभी कुछ कार्यवाहियां की गई हैं, क्या है कार्रवाई सर? त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को जनपद में
शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए हम लोगों ने इसमें जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो शांति भंग कारित कर सकते हैं, इनको एक तरफ भारी मुचलके से पाबंद करा रहे हैं, दूसरी तरफ इसमें आर्म्स डिपोजिशन की भी कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 11,000 ज़िले में लाइसेंसी आर्म्स होल्डर हैं, उनके लाइसेंस को डिपॉजिट करा रहे हैं। लगभग 60% के आसपास लाइसेंस डिपॉजिट हो चुके हैं और लगातार अभियान चला करके और अनुज्ञप्तियों को इसमें लाइसेंस को जमा कराने की आर्म्स को कोशिश की जा रही है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनका आपराधिक इतिहास रहा है या जिनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हैं और उनकी को लाइसेंस पिछले दिनों में स्वीकृत हुए हैं, उसके संबंध में पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद से फिर हम लाइसेंस निरस्त भी कर रहे हैं और जो अभी नए केसेस हैं उसमें निलंबन करके उनको शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हैं कि वो कारण बताएं कि क्यों न उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। इसके अलावा पूरे जनपद में एक विशेष अभियान चला करके लोगों के अंदर एक विश्वास जागृत करने की कोशिश की जा रही है कि जनपद में पंचायत निर्वाचन बिल्कुल निष्पक्षता से और शांतिपूर्ण माहौल में कराया जाएगा। सर, अवैध शराब और गैंगस्टर गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की गई है क्या? इसमें गुंडा एक्ट के तहत और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाइयाँ की गई हैं और लगभग 14 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। गुंडा एक्ट में भी काफ़ी अधिक संख्या में लोगों को जिला बदर किया गया है। तो गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और दूसरा यह है कि पुलिस, राजस्व और आबकारी, ये तीनों विभाग के जरिए इनकी टीम गठित करके और एक मिशन मोड में जितने भी लोग इलिसिट डिस्टिलेशन के कार्य में लगे हुए हैं उसका भंडारण करते हैं, उनका परिवहन करते हैं या उसका निर्माण करते हैं, तो इन सभी लोगों को चिन्हित करते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह ग्रामीण पीड़ित है और परेशान है और प्रशासन मौन है। आखिर कब तक चलेगी ये मनमानी? अब देखना ये होगा कि योगी सरकार इन अधिकारियों के ऊपर कैसे नकेल कसेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।